क्रेडिट कार्ड, लोन ये सब आप लेके रखे हैं या लेने वाले हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। आज डिस्कस करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ये क्रेडिट स्कोर क्या है और कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे आप मेंटेन करेंगे गुड क्रेडिट स्कोर। वेलकम टू आवर चैनल, एंजॉय द बेनिफिट्स पर। टुडे मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्रेडिट स्कोर के ऊपर। ये क्रेडिट स्कोर क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं गुड क्रेडिट स्कोर और आपका फ्यूचर के लिए बेस्ट होगा, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशन वाला लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये क्रेडिट स्कोर के बारे में आपको मालूम है तब तो ठीक है, अगर मालूम नहीं है तो पहले आपको जानना पड़ेगा ये क्रेडिट स्कोर क्या है। बैंक आपको कितना अमाउंट का लोन सैंक्शन करेगा ये पूरा डिपेंड करता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। सबसे बेस्ट वाला क्रेडिट स्कोर माना जाता है 700 से लेके 850 तक। ये क्रेडिट स्कोर कैसे बनता है पहले ये जान लीजिए। मैं आपको डिटेल में बताऊं तो 5 चीज से क्रेडिट स्कोर बनता है। जैसे पहले हो गया पेमेंट हिस्ट्री 35%, 2 नंबर पे आ गया क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री 15%, क्रेडिट मिक्स 10%, न्यू क्रेडिट 10%। ये 5 चीज के ऊपर डिपेंड करके आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन होता है। अभी मैं जो 5 पॉइंट बोला है इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर देता हूं, तो एक बार आप अच्छे से समझ ले तो दूसरा वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है और आप आसानी से अपना गुड क्रेडिट स्कोर मेंटेन कर सकते हैं, और जिसके बदले बैंक से आप बड़े अमाउंट का लोन भी ले सकते हैं और 2 लाख 5 लाख लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपको बेस्ट क्रेडिट स्कोर लेना है तो पहले तो आपको पेमेंट हिस्ट्री क्लियर रखना पड़ेगा। आपका जितना भी ईएमआई या लोन वगैरह है उसका पेमेंट ऑन टाइम करना पड़ेगा। आप कभी भी डिले पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिले पेमेंट करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। आप लेट पेमेंट से बचने के लिए 2-3 चीज कर सकते हैं। आप हर एक टाइम पेमेंट रिमाइंडर को ऑन करके रखिएगा। हमेशा ट्राई करना ऑटोमेटिक पेमेंट से पेमेंट करने के लिए। जैसे 5 तारीख को आप बैलेंस पेमेंट करने की डेट रखते हैं तो बैंक अपने हिसाब से 5 तारीख को ही अपना पैसा आपके अकाउंट से ले लेगा। और हमेशा मिनिमम अमाउंट पे पेमेंट मत कीजिएगा, पूरी ट्राई करना पूरा अमाउंट पे करने के लिए। सेकंड पॉइंट हो गया क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है आपका जितना क्रेडिट लिमिट है उसी अमाउंट से आप कितना परसेंट लोन लेके रखे हैं। मतलब ये हो गया आप हमेशा क्रेडिट लिमिट का थोड़ा सा अमाउंट यूज करना। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 10,000 हो गया तो आप सिर्फ 3,000 रुपए यूज करना, बाकी का 7,000 रुपए एनी इमरजेंसी पे यूज करना। अगर आप 30% के नीचे अपना क्रेडिट लिमिट यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन के ऊपर बेस्ट स्कोर आ जाएगा, जिसके वजह से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। ट्राई करना हमेशा 1-2 क्रेडिट कार्ड रखने के लिए, क्योंकि आप अगर कम अमाउंट का बहुत सारा क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो ये भी क्रेडिट स्कोर के ऊपर इफेक्ट करता है। हमेशा 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखना, जिसके ऊपर बेस्ड होकर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा और आपका क्रेडिट लिमिट भी बढ़ जाएगा। आप बहुत सारा क्रेडिट कार्ड छोटे छोटे अमाउंट वाला यूज करेंगे तो इसका पूरा इफेक्ट करता है क्रेडिट स्कोर के ऊपर। हमेशा अपना क्रेडिट लिमिट को मैक्सिमम तक रखना। जैसे आपको बैंक ऑफर कर रहा है ज्यादा अमाउंट वाला क्रेडिट लिमिट तो आप एग्री कर देना, तो आप छोटे अमाउंट पे भी बहुत ज्यादा लिमिट पा सकते हैं। जैसे आपका क्रेडिट लिमिट हो गया 1 लाख रुपए तो आप आराम से 30,000 को यूज कर सकते हैं। इसमें 30,000 बड़ा अमाउंट भी हो गया तो आपका क्रेडिट बैलेंस 30% से नीचे यूज होगा, इसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री। तो इस पॉइंट पे मैं ये बोल रहा हूं जैसे आपका क्रेडिट हिस्ट्री का लेंथ बहुत लंबा होना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा आपका क्रेडिट लिमिट 10,000, 15,000, 25,000 बस इतना तक देता है। अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री 4 साल 5 साल पुराना वाला अकाउंट है तो आसानी से आपका क्रेडिट लिमिट बहुत ज्यादा अमाउंट का हो जाएगा और इसके ऊपर बेस्ड होकर आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ जाएगा। हमेशा कोशिश करना आपका जो पुराना क्रेडिट अकाउंट है उसको क्लोज मत करना, इसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करना। आप अगर यूज कर रहे हैं तब ठीक, अगर नहीं कर रहे हैं तब भी उस अकाउंट को एक्टिवेट रखना। और एवरी टाइम क्रेडिट रिपोर्ट को भी मॉनिटर करते रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको दिखा देगा डिले पेमेंट, लेट पेमेंट, ये सब की हिस्ट्री को। और एक पॉइंट हो गया क्रेडिट मिक्स। इसका मतलब है मेंटेन डिवर्सिफाई क्रेडिट मिक्स।
इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर लिए, आप जो लोन लिए है उसको अलग अलग चीज में ले रहे हैं। जैसे पर्सनल लोन हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के ऊपर आपका लोन हो गया, और क्रेडिट कार्ड का जो लोन लिमिट है उसके अगेंस्ट पे लोन ले लेना। हमेशा ट्राई करना अपना क्रेडिट लिमिट को अलग अलग जगह से यूज करने के लिए। तो इसके बदले आप 30% के नीचे क्रेडिट लिमिट को यूज कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा ऑप्शन हो गया तो आपका इन टोटल बहुत ज्यादा क्रेडिट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया न्यू क्रेडिट्स। अभी न्यू क्रेडिट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करूं। अगर आप अलग अलग टाइप से यूज करेंगे जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड, तो आप हमेशा अवॉइड करना एक्सेसिव क्रेडिट इंक्वायरी के ऊपर। आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, अचानक से आपको देखा एक ऐसा XYZ कंपनी जिसके ऊपर 3 लाख का क्रेडिट लिमिट आपको दे रहा है, और आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरा फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर देते हैं, और आप लास्ट में देखते हैं आपका क्रेडिट लिमिट दे दिया 30,000 20,000 के आसपास। ये सब चीज आपको क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि खामखा इसके वजह से आपका एक नया क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो गया। और तभी अप्लाई करना जब सच में उस कंपनी का क्रेडिट कार्ड की आपको सच में जरूरत हो। हमेशा अननेसेसरी कंपनी के ऊपर क्रेडिट कार्ड मत ले लेना जहां आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़े। हमेशा ट्रस्टेड बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेना। और लास्ट पे आ गया मॉनिटरिंग क्रेडिट रिपोर्ट। अभी मॉनिटरिंग क्रेडिट रिपोर्ट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट स्कोर को 1 साल में एक बार पूरा चेक करना। आपका सभी पेमेंट का हिस्ट्री हमेशा क्रेडिट रिपोर्ट पे ये जरूर चेक करना, आपका एग्जिस्टिंग कितना लोन है, और वो सभी एक्टिव लोन को वेरीफाई करना आपने सच में वो लोन लिए है कि नहीं। आपने लिया है तब तो ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे ऐसा बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड को यूज करके आपके अगेंस्ट में लोन लेता है, और लेने के बाद 9-2-11 हो जाता है, जिसके बदले आपके ऊपर वो लोन का पेनल्टी लग जाता है, जिसके इफेक्ट से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है। तो आप हमेशा अपना क्रेडिट रिपोर्ट को एनालाइज कीजिए और देखिए आपका जितना भी एग्जिस्टिंग लोन है वो आप लिए हैं कि नहीं। अगर आपके नाम पे कोई फ्रॉड लोन चल रहा है तो ये वाला लिंक पे क्लिक करके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर जरूर कीजिए, और हमेशा लोन अकाउंट को अपना क्रेडिट रिपोर्ट्स के ऊपर वेरीफाई करते रहिएगा। ये कुछ टिप्स को फॉलो करके आप एक गुड क्रेडिट स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं, और जिसके बदले आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। Thanks for watching our video. Subscribe for more financial update and tips.